सो वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट बच्चों। और आज हमारे बीच में है कुछ हमारे प्यारे बच्चे और इन्हीं से हम बात करने वाले हैं और समझेंगे, आपके कुछ नए नए डाउट सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं आपको, तो आपका नाम है आकांक्षा और आपका इशिता। तो हमारे पास दो यंग जनरेशन के बच्चे हैं, आकांक्षा एंड इशिता, और ये दोनों ही साइंस स्ट्रीम से हैं। और आप दोनों का जो स्टडी हुआ है वो आपने पीसीबी किया हुआ है, राइट? तो बच्चों, पीसीबी को फुल फॉर्म कर देता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जिन बच्चों को नहीं पता होगा, बायोलॉजी और मैथ्स में ऑप्शन रहता है। जिनके पास पीसीएम होगा तो भी देख सकते हैं वीडियो, पीसीबी वाले भी देख सकते हैं। ये आपके लिए एजुकेशनल वीडियो नहीं है, ये आपके लिए आई ओपनिंग वीडियो होगा, जो कुछ ऐसे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपने शायद कभी सोचा ना हो, या वो बच्चे जो 10th के बाद आने वाले 2 साल क्या होंगे आपके साथ, वो यहाँ से हम एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। तो मैं पहले आकांक्षा से पूछता हूँ एक सवाल। कैसा लगा था आपको 10th पास करने के बाद और साइंस स्ट्रीम लेना? बहुत अच्छा था। सब साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो उनका लाइक एक अलग ही ऑरा होता है कि साइंस के बच्चे हैं, ये तो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने भी सोचा था हाँ अच्छी खासी परसेंट, मैं भी साइंस ही लूंगी। तो पर्सनल क्वेश्चन है, कितने परसेंट आए थे? 80%। तो 80% आए थे और साइंस मिल गया, हाँ, पीसीबी मिल गया। हाँ। ओके, तो क्या लगा आपको कि साइंस लेना 10th में, आफ्टर 10th, जो बिफोर 10th की साइंस थी और आफ्टर 10th जो 11th में जो साइंस पढ़ी थी, कैसा लग रहा था? बहुत बहुत मतलब बहुत ही एक कंप्लीट चेंज आ गया था कि पहले 10th में हम साइंस की सिर्फ एक छोटी सी बुक थी हमारे पास जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सिर्फ 3-3 4-4 चैप्टर होते हैं, लेकिन 11th में जैसे ही आप आते हो बहुत बड़ा चेंज आ जाता है कि तुम आपके पास 2-2 फिजिक्स की बुक आ जाती है, केमिस्ट्री की आ जाती है, बायोलॉजी में आ जाते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। एंड ये होता है ना कि मेरे तो बेसिक क्लियर नहीं हुए थे, साइंस पढ़ रही थी, लेकिन फिर वही है कि 11th में आकर बेसिक कुछ समझ में नहीं आता, फिर स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ता है उसके लिए। सिलेबस हमारा हाँ, 10th बहुत से डबल ट्रिपल हो जाता है, बहुत डबल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इशिता के लिए। तो इशिता, आपने जो 10th में जो सोचा था कि क्या साइंस सोचा था आपने कि कुछ और सोचा था? नहीं, साइंस ही सोची थी। तो साइंस मिल गया आपको। हाँ। कैसे मिला, क्या परसेंटेज रहा आपका? 75। मतलब 75 में मिल जाता है साइंस, 80 जरूरी नहीं है, 75 में मिल जाता है। क्या उससे कम पे भी मिल जाता है? हाँ, 60 तक। 60 तक मिल जाता है। मतलब कोई बच्चा अगर 60 का टारगेट करे तब भी उसको साइंस स्ट्रीम मिल जाती है। तो बच्चों, ऐसा घबराना मत कि मैंने टॉप करना पड़ेगा स्कूल में, मेरे को 95% आना पड़ेगा तब मेरे को साइंस स्ट्रीम मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। 65% वाला बच्चा भी, 60% वाला भी, इवन जो बच्चा 55 भी ला रहा है उसको भी कहीं से कहीं से मिल जाती है साइंस। आपको बस साइंस मार्क्स आने चाहिए, है ना? तो साइंस स्ट्रीम लेने के बाद क्या आपके दिमाग में क्या चेंजेस आए? एकदम से मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस बढ़ गया था, तो प्रेशर आ गया था कि हाँ। कैसे कंप्लीट करें, और टाइम भी कम था, ज्यादा नहीं था। तो जैसा सेम स्कूल था 10th और 11th का? हाँ, सेम था। तो आपके फ्रेंड्स भी बढ़ गए होंगे, तो कैसा लगा कॉमर्स में, फ्रेंड्स आर्ट्स में, मतलब बटने के बाद कैसा लगा आपको? थोड़े टाइम तक तो मन नहीं लगा था, फिर हाँ। एडजस्ट कर लिया था। आपके भी सेम ऐसा ही हुआ होगा? मैं तो बहुत एडजस्ट किए हैं, मतलब जहाँ डेस्क पे बैठो वहाँ दोस्तों की याद आती थी, अरे यार इस पीरियड में हम ऐसे करते थे वैसे करते थे, फिर एकदम से ऊपर से मैं अकेली सेक्शन में, कोई था भी नहीं मेरे साथ। हाँ, क्योंकि जो बच्चे 10th में वो सोच रहे होंगे कि हमारा फेयरवेल हो चुका है, हमारे बच्चे जो फ्रेंड्स थे साथ के थे वो शायद से नेक्स्ट ईयर हमें ना भी मिले। हाँ। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हमें मिल भी रहे हैं, वो उस तरह से अब बिहेव ना करेंगे। हाँ, क्योंकि अब बहुत उनकी changes पढ़ाई आते चेंज हैं। जाएगी, उनका फोकस चेंज जाएगा, तो पहले से ऐसा नहीं पढ़ेंगे वो लोग। ठीक, अच्छा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नहीं है जस्ट सजेशन है, कि आप लोगों ने जो पढ़ाई करी थी 10th में, क्या उतनी ही मेहनत लग रही है अभी भी 11th करने के लिए, 12th करने के लिए? नहीं, उससे ज्यादा मेहनत लग रही है। उससे ज़्यादा लग रही है। और जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे थे, क्या आपने 10th तक सेल्फ स्टडी करी थी कि ट्यूशंस वगैरह या आउटसाइड क्लासेस लेते 10th थे? तक तो मैंने बाहर से स्टडी किया है। बाहर स्टडी हाँ, करी। बाहर से। और आफ्टर 11th भी आपने बाहर से स्टडी करी होगी?
नहीं, मैंने 11th तो खुद से की है। खुद से किया हाँ। आपने, फिर 12th आपने 12th है, बोर्ड्स है, तो मतलब एक डर था कि बोर्ड्स है भाई कैसे जाएँगे, सपोर्टिंग तो मैं टीचर हाँ, आपने लिया अपने क्योंकि साथ। साइंस स्ट्रीम से भी अच्छी परसेंटेज लाना था, तो मैंने फिर बाहर से भी कोचिंग ली थी। तो आपका गोल क्या है? साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि साइंस ले लेते हैं होगा क्या, तो क्यों लिया आपने साइंस? साइंस के लिए बहुत सारे फील्ड के ऑप्शंस है। आप अगर आप पीसीबी ले तो आप डॉक्टर नीट के लिए या फिर जेई के लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड है। जैसे मेरा जेई कैसे कर सकते हैं? जेई उसके लिए आपके पास पीसीएम होना चाहिए हाँ, तो उसके लिए। पीसीबी आपने लिया हाँ, तो जेई पीसीबी नहीं मिलेगा आपको। नहीं, हाँ, तो बच्चों नीट कर याद सकते हैं। रखना जेई के लिए पीसीएम ही चाहिए। हाँ, तो आपका गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि मेरे को मतलब ऐसे हॉस्पिटल की फील्ड में ही रहना है, जहाँ पे मतलब मेरे को मेडिकल की फील्ड मेडिकल में, फील्ड हाँ, में आप मेडिकल कहीं ना फील्ड में कहीं ही आपको रहना है। एडजस्ट कर लेना है, हाँ, किसी न किसी प्रोफाइल पे आ जाए। हाँ, क्योंकि आपने साइंस पढ़ ली है, बायोलॉजी हाँ। पढ़ ली है, तो कोई ना कोई यार दवाई तो खा ही लोगे, तो खिला दोगे किसी को, है ना? अच्छा, इशिता आपका क्या गोल था पीसीबी लेने का? ऐसे ही ले लिया? बहुत चेंजेस, मतलब कि बहुत दिमाग घूमा था कि क्या करना है उसके बाद। अच्छा, बाकी ऐसा फोरेंसिक में जाने का है अभी तक तो गोल। फोरेंसिक रिसर्च फोरेंसिक में साइंस जाना है में। आपको, फोरेंसिक साइंस पढ़ना है। फोरेंसिक साइंस क्या होता है बच्चों को बताइए। फोरेंसिक साइंस जैसे उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे क्रिमिनोलॉजी होती है। तुम बता देता हूँ बच्चों, फोरेंसिक साइंस होता है क्या है। देखिए, तो फोरेंसिक साइंस होती है कि कोई भी जो इवेंट हो चुका है उसके इवेंट की हिस्ट्री पता करने के लिए फोरेंसिक साइंस पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे